हुए। इस पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जांच एजेंसी के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था कि उन्हें रिमांड पर ले और अब रिमांड पर लेकर ही पूछताछ करे, क्योंकि पूछताछ में वो समन के जरिए सहयोग करते नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में अब अगर अरविंद केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालय जैसे कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल देता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखें तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल की जो है रिहाई पर कोई बड़ा एक्शन ले हो जाए और जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल देखिए जेल से रिहा हो जाए। देखिए अरविंद केजरीवाल जो है एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिहाई के बाद सबको ये उम्मीद लग चुकी थी कि अब तिहाड़ जेल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई यहां पर 9 अप्रैल को होती हुई नजर आती है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल पाती है, जिसके बाद आपको ये बता दें कि कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आता है कि ईडी अधिकारियों द्वारा जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की गई है वो सही है। यहाँ पर हम गिरफ्तारी का विरोध नहीं कर सकते हैं। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया जाता है। अब अरविंद केजरीवाल अपनी इसी ही याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी या वहां से भी अरविंद केजरीवाल को झटका लगता हुआ दिखाई देगा? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, न्यूज रूम में मौजूद है। तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में राहत अरविंद केजरीवाल को मिल पाएगी, क्योंकि संजय सिंह को तो मिल चुकी है? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों का जो मामला है, दोनों की जो यहाँ पर पूरी न्यायिक प्रक्रिया है वो एक समान नज़र ज़रूर आती है, लेकिन संजय सिंह को जिस सुनवाई के दौरान यहाँ पर जमानत मिली वहाँ पर गौर करने वाली चीज़ ये रहेगी कि सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी का पक्ष रहे सॉलिसिटर जनरल से भी पूछा था कि क्या आपको संजय सिंह की जमानत से कोई आपत्ति है, और फिर वहाँ जाकर के उस सुनवाई में 2 अप्रैल की वो सुनवाई थी, उस सुनवाई में जाकर सॉलिसिटर जनरल जो ईडी का पक्ष न्यायालयों में रख रही हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं, ईडी को संजय सिंह की जमानत से अब यहां पर कोई भी आपत्ति नहीं है। तब जाकर के संजय सिंह की जो रिहाई है वो मंजूर हुई, इनकी जो जमानत है वो मंजूर हुई। ऐसे में अगर आप देखिए कि पिछले जो सुनवाइयां हैं, संजय सिंह को 4 अक्टूबर को बीते साल के जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जब तमाम सुनवाइयां संजय सिंह की हुई तो हर सुनवाई पर, हर जमानत याचिका पर यहां ईडी की तरफ से या कहीं कि ईडी के द्वारा विरोध किया गया था, जमानत पर विरोध किया गया था। और ये बात सीधे तौर पर लगातार ईडी के द्वारा कही गई थी कि ये एक पद पर विराजमान व्यक्ति है, राजनीतिक रूप से मजबूत है, सामाजिक रूप से मजबूत व्यक्ति हैं, और अगर ये मामले से पहले बाहर आते हैं, जांच के दौरान बाहर आते हैं, तो ये सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। और यही कहीं ना कहीं कारण बन रहा था कि संजय सिंह को अब तक इस मामले में यहां तक जमानत नहीं मिल रही थी। लेकिन जब ईडी की तरफ से ये बात कह दी गई कि नहीं, अभी हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुरंत ही संजय सिंह को जमानत मिल गई। अब यहां अरविंद केजरीवाल की बात आती है। इससे पहले मुझे लगता है कि गौर करने वाली चीज यहां पर यह भी रहेगी कि अरविंद केजरीवाल की हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई उस दौरान उच्च न्यायालय के द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनावों से जोड़ा जा रहा है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, क्योंकि ईडी पिछले 6 महीनों से, अगर आप यहां पर गौर करेंगी तो अरविंद केजरीवाल को पहला समन 30 अक्टूबर को जारी हुआ था, और 30 अक्टूबर को जारी किए हुए समन में 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। यानी कि लगभग 5 महीने से भी ऊपर का वक्त रहा जहां केजरीवाल को लगातार प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा समन जारी किए गए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यहां पर जांच एजेंसी के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था कि उन्हें रिमांड पर ले और अब रिमांड पर लेकर ही पूछताछ करें, क्योंकि पूछताछ में वो समन के जरिए सहयोग करते नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में अब अगर अरविंद केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालय जैसे कि यहाँ पर जा चुके हैं, तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय से भी कोई उनको यहाँ राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कारण ये भी बनता है कि निचली अदालत यानी कि उच्च न्यायालय के द्वारा भी इस मामले पे पूरी तरीके से कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। तो निचली अदालत के द्वारा जब तक फैसला साफ तौर पर नहीं आएगा तो सर्वोच्च न्यायालय भी पूरे तरीके से शायद इस मामले में हस्तक्षेप करे।
क्योंकि 15 अप्रैल की तारीख यहाँ पर दी गई है। 15 अप्रैल को निचली अदालत में सुनवाई होती हुई अरविंद केजरीवाल को लेकर नजर आ सकती है, लेकिन आज दो दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने वाले भी थे। यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करें और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद की बात करें संजय सिंह, वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन जेल अधिकारियों ने इस बात से भी इनकार कर दिया। सुरक्षा का हवाला देते हुए ये कह दिया कि हम मिलने की इजाजत नहीं देते हैं। दिनेश मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश, क्या लगता है अगर कि यहाँ पर भगवंत मान और संजय सिंह जाते तो क्या सुरक्षा में चूक होती हुई नजर आती, क्योंकि साफ तौर पर उनकी याचिका को इसी वजह से खारिज किया गया? देखिए, जिस तरीके से नाजमीन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को यदि बाहर निकाल पाते हैं तो न सिर्फ देश भर में यहाँ पर दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करेंगे, बल्कि हरियाणा, पंजाब जो कि आम आदमी पार्टी का गढ़ बन चुका है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी वहाँ से आम आदमी पार्टी ने। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो अब जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो इंडिया गठबंधन के तहत तय हुआ है, उस दौरान हरियाणा में भी, पंजाब में भी, गुजरात में भी, गोवा में भी, दिल्ली में भी, तमाम जगह पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में संजय सिंह, भगवंत मान, इनकी कोशिशें ये है कि अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों से बाहर निकाला जाए। सुरक्षा का हवाला जिस तरीके से जेल अधिकारियों की तरफ से दिया गया कि सुरक्षा कारणों के चलते जो मुलाकात जो है उसमें व्यवधान उत्पन्न किया जा सकता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कोर्ट के आदेश होते हैं और उस दौरान कैदी जिस तरीके से जेल में रहता है उससे परिवार, उसके संबंध के लोग मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अधिक संख्या में वहां पर लोग नहीं जा सकते, लेकिन 1 से 2 लोगों को मिलने की परमिशन होती है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं जेल प्रशासन जो है वो भी दबाव में काम कर रहा है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को गैर संवैधानिक तरीके से जेल में बंद किया गया। देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हावी है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार संजय सिंह जो है मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी न्यायिक जांच प्रक्रिया के दौरान कोर्ट ने कहीं से भी शराब नीति मामले में ये नहीं पाया कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को उम्मीद है कि जल्द ही कोई बड़ी राहत मिलती नजर आएगी, क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल देता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखें तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल की जो है रिहाई पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात करें तो मुख्यमंत्री अभी भी अरविंद केजरीवाल हैं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी लगातार बोलती हुई नजर आई। कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गई, लेकिन बार बार कोर्ट से याचिका खारिज होती हुई नजर आई कि इस मामले पर कोर्ट यहां पर फैसला नहीं सुना सकता है। जिसके बाद आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार भी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कवायद में जुड़ते हुए नजर आए। लेकिन मेरे साथ तनुज भी मौजूद है। तनुज, क्या लगता है कि यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात की जा रही थी, क्या वाकई मुख्यमंत्री पद से हटते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ सकते हैं? देखिए, अभी तो कोई आसार ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं और हाई कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर लताड़ भी लगाई थी। जो लोग उसमें याचिका दायर कर रहे थे उन्होंने बोला कि पब्लिसिटी के लिए ऐसी छोटी चीज़ें ना करें। जब उन्हें इस पद से देखिए सुप्रीम कोर्ट को हटाना होगा या दिल्ली के लेजिस्लेटिव को हटाना होगा, वो अपने आप वो बात रख देंगे सामने। और अभी देखिए, अगर ज़्यादा टाइम तक वो आगे चलकर जेल में रहते हैं तो जेल से सरकार चलाना बेहद देखिए मुश्किल तो है, लेकिन अभी इस चीज़ का कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इसमें कोई मुख्य आरोपी है या नहीं है। कल उनकी हाई कोर्ट में देखिए पेशी तो हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ों में ये बोलता हुआ नजर आया कि ये मामला केंद्र और अरविंद केजरीवाल के बीच का नहीं है, ये मामला अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच का है और इसमें देखिए राजनीतिक मुद्दों को इसमें ना घुसे। और हाई कोर्ट काफ़ी चीज़ों को समझाता हुआ आम आदमी पार्टी के लिए नज़र आया। उसने बोला आप जो सबूत है उनको लेकर भी ना बोलें कुछ भी, क्योंकि सबूत जो नोट करे गए हैं वो हमारे द्वारा करे गए हैं। अगर आप सबूतों पर उंगली उठाते तो आप जजों पर उंगली उठा रहे हैं। इसी सौरभ भारद्वाज ने कल शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने इसमें बोला कि हम हाई कोर्ट का सम्मान तो करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले से हम लोग सहमत नहीं हैं। उसी को चुनौती देने के लिए आज अरविंद केजरीवाल के वकील
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने चुनौती दी और उन्होंने ये अनुरोध भी करा है कि आज ही इस चीज़ पर सुनवाई हो जाए और जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल देखिए जेल से रिहा हो जाए। देखिए अरविंद केजरीवाल जो है एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बतौर मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें ज़्यादा टाइम जेल में रखना कहीं भारत की राजनीति के लिए भी कहीं भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर नहीं गए, वो अभी भी मुख्यमंत्री के रूप में बने हुए हैं। ऐसे में आगे चलकर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट आम आदमी की साइड से फैसला सुनाता है, ईडी के रूप से देखकर फैसला सुनाता है, ये काफी दिलचस्प होगा। अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट अगर अरविंद केजरीवाल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के विपरीत सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता हुआ नजर आएगा? अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी या फिर अरविंद केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल में बंद नजर आएंगे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।